सही है, सही है। तो अभी वैसे ईरान में किस हद तक ये प्रोबेबिलिटी या इसको देखा जा रहा है कि वॉर जो है वो दोबारा स्टार्ट हो सकती है? क्योंकि प्रोफेसर मरांडी तो रिपीटेडली जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस किस्म का मिलिट्री बिल्डअप है उससे कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं। बहुत से जो स्कॉलर्स हैं वो वेस्ट में हों या ग्लोबल साउथ में हों, वो तो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ पॉस्चरिंग है, इसका रियलिटी से इतना ताल्लुक़ नहीं है, बिकॉज बाकी सारे वेरिएबल्स जो हैं वो ये शो कर रहे हैं कि यूएस इज़ डेस्परेट फॉर डील। आई पर्सनली डोंट थिंक कि अमेरिका इस पोजीशन में है कि वो एक लार्ज स्केल वॉर करे ईरान के खिलाफ। वो बिल्डअप जो कर रहा है, ठीक है, ईरानियंस हैव द राइट। देखिए, मैं ईरानी नहीं हूं, ईरानियंस हैव द राइट टू हैव कंसर्न, क्योंकि 2 दफा इनके ऊपर हमला हो चुका है मुज़ाकरात के दौरान। और जाहिर सी बात है, एक दुश्मनी इतने अरसे से चली है अमेरिका के साथ कि अमेरिका से बुरा ही एक्सपेक्ट करते हैं ईरानी। तो बिल्कुल आई थिंक, और मिलिट्री बिल्डअप भी इतना ज्यादा हुआ है। देखें, 60-70% आई वुड से, जो इस वक्त अगर हम देखें तो 70% ज्यादा है बनिस्बत पहले जो बिल्डअप था। तो आई थिंक यहाँ पे आई डोंट थिंक अमेरिका इतना, आप देखें काशिफ साहब, अमेरिका यहाँ पे आया अपनी माइट लेके, अपने 3 कैरियर लेके, अपने जहाजों को लेके, अपने 50,000 फौजी लेके, अपने बेसिस पे उसने F-35 और नए नए तैयारे रखे हुए थे। ये सारी चीजें वो लेके आया कि वो रिजीम चेंज करेगा, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करेगा, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म करेगा। क्या मिला उसको लड़ाई करके? लड़ाई करके ये मिला कि लाशें तो गई गई अमेरिका, उनके अड्डे भी तबाह हुए, उनके जहाज भी गिरे, लेकिन साथ ही साथ ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आ गया। तो ऐसा ना हो कि कल को अमेरिका यहाँ पे दोबारा लड़ाई शुरू करे और ना सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ले ले, बल्कि कोई और चीज भी कैप्चर कर ले। तो मेरे ख्याल में तो अमेरिका नहीं ऐसी गलती करेगा। बहुत ज्यादा पब्लिक प्रेशर भी है अमेरिका के अंदर, बहुत मुश्किल से अमेरिका इस जंग से निकला है इस वक्त। और आई डोंट थिंक कि वो दोबारा जाएगा इसके अंदर। हो सकता है नेवी के अंदर जो है वो लड़ाई, जो जो नेवल वॉरफेयर है वो हो जाए, लेकिन ग्रैंड स्केल पे ईरान के अंदर अटैक्स मुझे नहीं लगता अमेरिका करेगा। वैसे ये किस हद तक बात जो है वो मतलब प्लॉसिबल है कि किसी किस्म की कोई डील हो जाती है तो उसके बाद ईरान वाकई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक फ़ी चार्ज कर रहा है, करने का प्लान कर रहा है विद ओमान? हाईली 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 प्लॉजिबल, बिकॉज ट्यूसडे को एक रेटिफाई किया है इन्होंने, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ने, एक लॉ नहीं, नेशनल लेजिस्लेटिव कमिटी ने एक लॉ जो है वो पास अब रेटिफाई किया अपनी तरफ से कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। उस पे टोल भी लिए जाएंगे, कुछ मुल्कों के लिए फ्री होगा ऑफ कोर्स। फॉर एग्जांपल मैंने सुना है कि पाकिस्तान के लिए, स्पेन के लिए और रशिया, चाइना, कुछ ममालिक के लिए जो है वो सब चीजें नहीं है। लेकिन उसके अंदर कैटेगरीज बनी हुई है कि फॉर एग्जांपल हॉस्टाइल कंट्रीज की कश्तियां नहीं जा सकती, जो जो अमेरिका की जो अमेरिका और इसराइल की कश्तियां हैं वो शायद नहीं जा सकती वहां से। और यूरोपियंस के साथ अलग ट्रीटमेंट है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज का। खैर बहरहाल, तो ये एक लीगल फ्रेमवर्क बन चुका है। ये बस पार्लियामेंट में जाएगा अब। एक लेजिस्लेटिव कमेटी ने इसको पास किया, अब ये पार्लियामेंट के अंदर जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर जाके इसके ऊपर डिबेट होगी, डिस्कशन होगी, अमेंडमेंट्स होंगी, फिर ये हो सकता है पास हो जाए अगर मेंबर्स राजी होते हैं तो। एंड आई थिंक काशिफ साहब, देयर इज हाई सेंटिमेंट, ईरानियों का सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है कि किसी ना किसी तरीके से ये जो लेवरेज का कार्ड है ना, जो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लिया है, उसको ईरान ना खोए। तो ये एक लेवरेज है जो परमानेंटली रखना चाहते हैं अमेरिका के खिलाफ। एंड ऑब्वियसली दे आल्सो हैव दिस कंसर्न के 47 साल तक हमने बंद नहीं किया, हमारा अपना एक 12 नॉटिकल माइल्स का जो ओमान के साथ टेरिटोरियल वाटर वे है, उसको हम लोग टैक्स कर सकते हैं, जैसे कि दुनिया के अंदर दूसरे ममालिक में कुछ में नजर आता है। और यूएनसीओएलएस का रेटिफिकेशन भी नहीं है ईरान में। तो आई थिंक वो ये करेंगे, क्योंकि डैमेज जो हुआ है $270 अरब, वो कहीं ना कहीं से तो रिकवर करने हैं। और आई थिंक हॉर्मोज को ये लोग एज अ बैलेंस, काउंटर बैलेंस देख रहे हैं टू ऑल द कॉस्ट, क्योंकि इनको नहीं लगता कि सैंक्शंस हटेंगी। अगर सैंक्शंस हटती हैं तो वो दोबारा भी लग सकती हैं। सो अभी क्रिप्टो करेंसी इनकी कितनी सारी सीज हुई है, तो they don't trust the United States anymore, and they are, I think they are moving with the Strait of Hormuz plan.